नमस्कार दोस्तों, मैं रामवीर तंवर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द पॉन्ड मैन। आज मैं आपसे जिस मुद्दे पर बात करने वाला हूँ, उसकी अक्सर हमारे घरों में चर्चा होती रहती है। और मैं इसलिए भी बात करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे फ़ोन आते हैं, भैया हमारे यहाँ पे किसी ने कचरे में आग लगा दी, एनजीटी को शिकायत कर दो, एनजीटी वालों का नंबर दे दो। मैं उनको समझाता हूँ और कई बार समझाना मुश्किल होता है कि एनजीटी कोई डिपार्टमेंट नहीं है। एनजीटी कोई ऐसा मेरा ऑफिस नहीं है कि जहाँ पे आप शिकायत करेंगे वो पुलिस को भेज देंगे। एनजीटी एक कोर्ट है। एनजीटी वैसा ही है जैसा आपका हाई कोर्ट होता है, जैसा आपका सुप्रीम कोर्ट आता है। एनजीटी एक्ट 2010 के मुताबिक, एनजीटी की फुल फॉर्म है, मैं सॉरी बीच में बता रहा हूँ, एनजीटी की फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के मुताबिक ये शायद अक्टूबर 2010 में एनजीटी का निर्माण हुआ था, गठन हुआ था, जिसकी प्रिंसिपल ब्रांच जो है वो दिल्ली में है। एनजीटी क्या है? एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने मुद्दे हैं, इश्यूज हैं, उनको ऐसे डिस्प्यूट्स हैं, उनको ख़त्म करने के लिए कोर्ट बनाई गई, जिसको हम एनजीटी कहते हैं। इसमें अक्सर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज नियुक्त किए जाते हैं, जो उसका चेयरपर्सन होता है। और और भी बहुत सारे जजेस वहाँ पे होते हैं। और ये सारे जज आपके इस तरह के मुद्दों पर फैसला देते हैं, डिसीजन देते हैं, जो एनवायरनमेंट के मुद्दे होते हैं। इंडिया में बहुत सारे ऐसे एक्ट बने हुए हैं, जैसे ये नेशनल वाटर एक्ट है, एयर एक्ट है, वेटलैंड एक्ट है, वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत सारे एक्ट बने हुए हैं। तो इस तरह के बहुत सारे एक्ट हुए हैं, और ये बहुत सारे एक्ट्स पे जैसे सुप्रीम कोर्ट है, वो क्रिमिनल एक्ट हो गया, ये बहुत सारे एक्ट हो, तो उन पे काम करते हैं। वैसे ही एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत सारे एक्ट्स के को काम करते हैं। अगर उनका वायलेशन होता है तो कहीं ना कहीं हम एनजीटी का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। अब इसमें आप कैसे जा सकते हैं, आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं? तो उसके लिए जैसे आपको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ज़रूरत पड़ती है एक वकील की, तो इसमें भी आपको एक वकील की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, इसके वकील थोड़ा सा एनवायरमेंटल लॉज को गहराई से जानने वाले होने चाहिए। जैसे वो क्राइम्स के या क्रिमिनल एक्ट के लिए बहुत स्पेशलाइज्ड होते हैं, दूसरे कोर्ट में काम करने वाले। वैसे ही यहाँ पे एनवायरमेंटल लॉज है। जब आप एलएलबी करते हैं, एलएलएम करते हैं, तो एलएलएम में आपके पास ऑप्शन होता है, एनवायरमेंटल लॉज पे भी आप जा सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे एनवायरमेंटल लॉज को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, और उसी के जो एक्सपर्ट वकील होते हैं वो आप हायर कर सकते हैं। एनजीटी के पास सो मोटो लेने की भी एक पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, एज पर एनजीटी एक्ट 2010। इसके लिए सो मोटो का मतलब है कि अगर किसी ने शिकायत नहीं भी की है और लग रहा है कि ये सच में एक गंभीर मुद्दा है, एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो खुद भी डिसीजन ले सकते हैं कि चलो ये केस फाइल करके इसको आगे बढ़ाते हैं। ये भी एनजीटी के पास एक पावर है। और एनजीटी का आपने मान लो डिसीजन दिया वहाँ के कलेक्टर को, डीएम, एसडीएम को, और उन्होंने नहीं माना, तो उसके खिलाफ भी एक्शन वो ले सकते हैं। आपने देखा होगा जब भी दिल्ली एनसीआर में अभी एयर पॉल्यूशन बढ़ता है, तो बहुत सारे लोग जो वायलेशन करते हैं, फिर भी कंस्ट्रक्शन करते रहते हैं, धूल उड़ाते रहते हैं, उन पे एनजीटी एक्ट के तहत कार्रवाई होती है। किसी पे 10 लाख का जुर्माना लगता है, किसी पे 20 लाख का, किसी पे 15 लाख का। तो वो किसी ने एक केस फाइल किया होगा, उस केस में इस तरह के डिसीजन आया होगा कि भाई अगर आप ग्रैप सिस्टम लगने के बावजूद आप नियमों को ताक पे रखते हुए काम करते हैं, तो आप पे इतने तक जुर्माना लगाया जा सकता है। अब हमारे जो कलेक्टर, एसडीएम टीम जो भी होती है, वो एक ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। उनका काम है एनजीटी का जो भी ऑर्डर आया है उसको फॉलो करना, उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कराना। तो वो वही काम करते हैं। ये सब एनजीटी के मुताबिक होता है। तो एनजीटी आप मान लो इंटरनेट पे सर्च भी करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे लॉयर मिल जाएंगे जो एनजीटी के लिए काम करते हैं। वहाँ पे आपके केस को लिस्ट कराने का काम करते हैं। आप खुद भी जा सकते हैं, ऐसा कोई है नहीं कि आपको हमेशा लॉयर के थ्रू ही जाना है। अगर आप खुद भी उतने शिक्षित है तो आप अपना केस फाइल कर सकते हैं, अगर आप हैं तो। ये एक बहुत अच्छा निर्णय होता है, और ऐसे तमाम केस देखने को मिलते हैं। जैसे एनसीआर में बहुत सारे लोग हैं जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो होता है, तार हो गए, इस तरह के थर्माकोल, उनको जला के उसमें से कुछ कुछ निकालते रहते हैं। या फिर बहुत सारे बिल्डर हैं जो बेसमेंट बनाने के लिए पूरा ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। या बहुत सारे लोग हैं जो अपनी नई बिल्डिंग बनाने के लिए पूरे हज़ारों पेड़ों को काट के वहाँ पे एक नई बिल्डिंग बना देते हैं। अब मान लो आपका मन कर रहा है कि यार ये 1000 पेड़ नहीं कटने चाहिए थे इस बिल्डर के द्वारा, तो मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ शिकायत करूँ? पहले आपको शिकायत करनी होगी वहीं के एडमिनिस्ट्रेटिव में, डीएम ऑफिस, डीएफओ, सीडीओ, जो भी वहाँ का एक नोडल ऑफिसर होता है या कंसर्न डिपार्टमेंट होता है, कंसर्न ऑफिसर होता है। क्योंकि आप डायरेक्ट एनजीटी जाएंगे तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई आपने अपने डिस्ट्रिक्ट में किसी को शिकायत की? तो आप कहेंगे जी नहीं, तो कई बार आपका केस जो है वो
जितना मुझे नॉलेज है वो वापस आपको भेज दिया जाता है कि आप पूरे प्रोसेस के, अगर आपको लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव आपकी नहीं सुनता है, आपकी बात नहीं मानता है, तब आप यहाँ पे आइए। लेकिन आपके पास तब तक एक फाइल जाएगी, आप कहेंगे साहब देखिए मैंने डीएम को लिखा, एसडीएम को लिखा, डीएफओ को लिखा, सीडीओ, किसी ने नहीं मेरी बात मानी, तब मैं आपके पास आया हूँ। तो वो आपका केस जो है और स्ट्रांग हो जाता है, आपके केस में एक वजन बढ़ जाता है, वो आप ज़रूर कर सकते हैं। बाकी हज़ारों लोग हैं जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, वो बहुत सारे एनजीटी में केस फाइल करते हैं, आप उनकी भी मदद ले सकते हैं, क्योंकि आम आदमी के लिए एनजीटी केस लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो फुल टाइम यही काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, पर्यावरण के लिए काम करते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए भी काम करते हैं उनमें से, तो लेकिन ये है कि आप हमेशा उनकी मदद ले सकते हैं, वो आपके बिहाफ पे वहाँ पे केस रजिस्टर करा सकते हैं। हालांकि एनजीटी के वकील्स भी कोई बहुत सारे लोग हैं जो प्रो बोनो काम कर देते हैं, लेकिन उनकी भी एक फ़ीस चाहिए। तो इसलिए जब भी आप एनजीटी के बारे में सोच रहे हैं और आपको लग रहा है कि हाँ पर्यावरण में गलत हो रहा है, मुझे एनजीटी मूव करना चाहिए, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे केस फाइल करना है एनजीटी में इसके खिलाफ, उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आप ऐसे नहीं कह सकते वर्बली जाके कि देखिए जी वहाँ पे आग लग रही है, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आप आरटीआई की मदद ले सकते हैं, आप जो वहाँ पे जैसे यूपी में जन सुनवाई पोर्टल है उसकी मदद ले सकते हैं, और ईमेल की मदद ले सकते हैं। ये सारी मदद लेने के बाद जब आपके पास एक पूरा चिट्ठा तैयार हो जाएगा, जब आप एनजीटी जाइए तो ज़्यादा चांस होता है कि आपका केस रजिस्टर्ड हो, आपकी पीआईएल फाइल हो और उस पर ज़्यादा अच्छे से एक्शन होता है। ऐसे बहुत सारे हमने केस देखे हुए हैं, एनजीटी ने बहुत अच्छे निर्णय लिए हैं और उस पर बहुत अच्छी कार्रवाई भी हुई है। तो ये मेरा एनजीटी के लिए थोड़ा सा आपका सूचना था। अगर आप मान लो इस पर कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं आप कि मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मैं अगली वीडियो में आपको पूरा और अच्छे से बता सकता हूँ। बट इसी के साथ मैं आपसे धन्यवाद लेना चाहूँगा और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू सो मच।